मैंने चेक तो नहीं किया ऑब्वियसली नहीं होगी आगे नहीं मैं कौन सा हाँ last class you must have studied modals हमने क्या पढ़े थे modals I guess सारे भी modals को कवर कर लिए थे आज के लिए but I guess also must have covered all the modals आपको पढ़ाने सारे modals and can program and they might and yes and shall should should be one and must and could may might and could and must ऐसे mentioned in the last class modals होते क्या है स्पीकर का मूड बताने वाले जो हमारी हेडफोन्स होती है वो modals होते हैं वो कहना क्या चाहता है टाइम को तो टेंशन ना है अब जो बचा कुचा रह गया वो modals से बनता है इससे ज्यादा ग्रामर में जो दो टॉपिक है मुझे लगता है इनके अलावा कुछ नहीं होगा ऐसा है देखिए यही याद होता है कितना प्रोफेशन करेंगे ना फिर जो टॉपिक्स चाहिए बस और दूसरा ज्यादा कुछ नहीं होगा जो मुझे लगता है जैसे फर्स्ट मॉडल में पढ़ा था क्या नाम है क्या समझ आता है एबिलिटी और लोकेशन बताया ठीक है किसी की भी क्षमता बतानी है हम कैन से बता सकते हैं भाई कोई कुछ कर सकता है कैन लगाना है अब हमने ये भी सीखा हुआ है इसके अलावा भाई हर एक सेंटेंस में चार फॉर्म होते हैं कितने फॉर्म होंगे में चार फॉर्म होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट और सिंपल फॉर्म है सेकंड फॉर्म कौन सी होती है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट एंड देन वर्ब इन द फॉर नेगेशन एंड फॉर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अब इसमें होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो क्या कहना चाहिए बस क्वेश्चन करने के लिए और जो हमारा वो होता है कंफर्मेटर उसमें क्या होता है सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा होता है वर्ब लगती है होता है और क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आगे फिर हम चार से ज्यादा कुछ नहीं होता दिस फंक्शन में भी चार ही होते और विशेष और हमारे मॉडल्स क्या होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे मेन वाली या फिर जो भी मॉडल ठीक है हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की जगह
हम मोडाल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। कैन पढ़ लिया, परमिशन के लिए होता है या कुड कुड का यूज क्या है, पास करने करने के लिए, ठीक है। मतलब कि हमारा जो स्पीकर है या ऐसा कहना चाहता है कि भाई ऐसा कर सकता था या ऐसा हो सकता था, कैन का ही पास्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुड यूज करते हैं। ऐसे मुझे कहना है कि भाई मैं उसे मार सकता था, आई कुड बीट हिम इफ आई वर यू, आपकी जगह होता मैं उसे मार सकता था। हम कुड का यूज करता है क्या जनरली मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, अलग अलग बैठना, बात नहीं करेंगे 1% अलग अलग ही बैठना, करो या मत करो अलग बैठना, बात करो कोई बात नहीं आ रही। गुड का किस लिए यूज करता है, एक तो ये बताने के लिए कि हमारा स्टूडेंट ऐसा कर सकता था, और दूसरा इसे क्वेश्चन करता है पोलाइट वे में, हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। जगह पे जैसे मुझे कैन से क्वेश्चन करना, कैन यू असिस्ट मी, क्या आप मुझे असिस्ट कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, इसी को मैंने असिस्ट लिख दिया, ठीक है, हेल्प की जगह। अब अगर कुड, मैं क्या कुड से नहीं ले सकता, कुड से भी मैं सेम चीज करता हूँ, कुड यू असिस्ट, क्या कुछ चेंज हो जाएगा, क्या कुड का मतलब हो जाएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, बिल्कुल। कुड का अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव वे में, तो ज्यादा उसका सेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सेंस क्रिएट करता है, कौन सी सेंस, प्रेजेंट सेंस, और उनको पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन पास वाली कहते तो हम कोड यूज नहीं करते, कोड नाम और यूज करते, इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा कैसे, ठीक है, आगे हम मोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। कोड जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी होगी या किसी से पूछना होगा कि भाई क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो तरीके से पूछ सकते हैं कैन से और एक कोड से, ठीक है, या दोस्ती में पूछना है तो कैन भी लगा दोगे तब भी, लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है तो ऑब्वियसली आप उससे कोड से क्वेश्चन करेंगे ना कि कैन से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर ही बैठा है आपके सामने, कुछ मालूम है, कुड यू लेंड मी अ पेन, कि क्या आप मुझे एक पेन उधार दे सकते हो, ठीक है, could you pass me the water bottle, क्या आप वाटर बॉटल पास कर सकते हो, ठीक है, पोलाइट वे में, ताकि वो एक रिस्पेक्ट भी शो करेगा। कैन का क्यों यूज नहीं करते, कैन का भी सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अथॉरिटेटिव साउंड करता है और थोड़ा रूप सा लगता है, इसलिए हम कैन यूज नहीं करते। क्वेश्चन दोनों का मीनिंग सेम है, कोई चीज मैं ये भी पूछ सकता हूँ कहने का मीनिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन से वो भी 100% सही, ठीक है, बट क्योंकि साउंड करता है इसलिए यूज नहीं करते, ठीक है। सब्जेक्ट ऐसा कर सकता है, नॉर्मल सेंटेंस में कैन लगा दोगे, कर सकता था कुड लगा दोगे, इतना हिंदी में याद रखना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ना इससे ज्यादा कुछ करना है। कैन अभी बढ़ा, कोई भी इंसान किसी काम को कर सकता है, एबिलिटी बता रहे हैं 100%, ठीक है, कर सकता है और 100% श्योर है, ठीक है, इसे मुझे पता भी मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक टेस्टी, लेकिन मुझे आपका नहीं पता कि आप लोग अच्छा बना सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, फिर मैं कैन की जगह ना मैं ये लिखूंगा यू कुक डिलीशियस, भाई आप शायद अच्छा खाना बना सकते हो, तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई कोई इंसान किसी काम को शायद कर सकता है, शायद बढ़ा जाए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मोड़ा लगाएंगे हमें, भाई शायद हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा कर सकता है, जैसे कोई रिलेशनशिप कि भाई वो शायद ही हमारे मदद कर सकता है, अब है हेल्प किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या हमने रेन के लिए पढ़ा है, इट मे रेन,
क्या अच्छा है तुम्हारे लिए? कि शायद ऐसा काम अच्छा है। एक ये यूज पढ़ लिया हमने मे का। और मे का दूसरा यूज क्या है? जब आपको किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है। कैसी रिक्वेस्ट करनी है? फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है। फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन भी दे दो। ज्यादातर तो हम फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आई कम इन, क्या मैं लगा सकता हूँ? ठीक है। मैं आई गो टू फिल द वाटर बॉटल, क्या मैं वाटर बॉटल फिल कर सकता हूँ? ठीक है। मैं आई गो टू वॉशरूम, मैं आई असिस्ट यू विद दिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मींस जितने भी फॉर्मल प्लेस होंगे, आपका ऑफिस, कॉलेज और कोई भी ऐसा प्लेस जो फॉर्मल साउंड करता है, वहां आप कैन की जगह पे मेल करोगे। क्या मैं अंदर आ सकता? ट्रांजिशन क्या हो जाएगी? कैन आई कम? कैन आई कम इन का मतलब क्या हो गया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर फॉर्मल प्लेस है तो मैं क्या लगा दूंगा? कैन की जगह मैं लगा दूंगा। मैं आई कम इन। ठीक है। सेम मीनिंग, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्यार से पूछना है किसी से, कॉमन प्लेस नहीं है, ठीक है, कॉमन प्लेसेस के लिए आप सिर्फ मिलेंगे। कॉमन प्लेस नहीं है, जैसे इंस्टीट्यूट है, अब हम इसमें ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं कर रहा, तो आप चाहो तो प्यार से पूछ सकते हो पढ़ाई कॉमन, ये प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हो गया। मीनिंग हिंदी का वही है, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं रहा, समझिए। मेगा थर्ड यूज क्या है? मेगा थर्ड यूज अब तब करता है जब अपने किसी को ब्लेसिंग देनी हो या कुछ विश करना हो। ठीक है। भगवान के आप अपने ट्रिप एंजॉय करें, मे यू एंजॉय योर ट्रिप। भगवान के आपका एग्जाम अच्छा हो, मे यू break the like an exam। ठीक है। आप एग्जाम में अच्छा करें। जब भी हमें किसी को ब्लेसिंग देनी है या कोई विश करनी है कि भगवान करे ऐसा हो, वहां हम मे लगा देंगे एज एन एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ठीक है। या ऐसा कह लो शब्दों के मूड की तरह। ग्रामर में एक टॉपिक होता है मूड, ठीक है, जिसमें ये विशेष वाली चीजें आ जाती हैं। जब हमें विश करना है तो हम मे लगाएंगे या फिर आई विश लगाते हैं। और क्योंकि मोडाल पड़ रहा है तो सिर्फ मे लगाएंगे। मे लगाया, और मे का मीनिंग क्या है? यहाँ पे मोडाल नहीं है, मे का मीनिंग क्या आ रहा है? भगवान करे ऐसा हो। ठीक है। Next is might। माइट का यूज हम कब करते हैं? माइट का यूज हम तब करते हैं जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई शायद ही ऐसा हो सकता है, शायद ही, बिल्कुल लीस्ट पॉसिबिलिटी हो जब किसी काम के होने की, तो हम माइट यूज करते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हो? लीस्ट पॉसिबिलिटी, यानी बिल्कुल ना के बराबर। जैसे एग्जांपल बनाए कुछ। क्योंकि बारिश हो रही है तो हमें पता है कि हम सर शायद ही, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हम सर शायद भी आ सकते हैं। हम सर माइट कम रेफरेंस से की, अगर वो आ गए तो, अगर वो आ गए, he might take 11 to 12 क्लास। अगर वो आ जाता है तो हम शायद भी 11 से 12 की क्लास ले सकते हैं। हमें लीस्ट पॉसिबिलिटी दिखानी हो किसी भी चीज की, हम माइट यूज करें। वैसे तो
काफी लोग इस तरह से बांट देते हैं कि कैन जो 100% है में 50% होता है और जो माइट होता है वो 20 to 25% होता है। और मेरा मानना है माइट की लीस्ट पॉसिबिलिटी है तो 0 के बराबर ही होगी 0%। अगर मान लो 0.1%, जो सोप्स की एड आती है ना उसमें दिखाते हैं 99.9% मार देता है कि डाउन होगा, ये वो उसका 0.1% कोई आ जाता है लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ, ऐसा हो सकता है शायद। आगे बढ़े और shall we take example? सिर्फ 4 एग्जाम्पल लेना आपको, ध्यान से और में और ना, ठीक है। कुछ भी आपको लगता है कि आप 100% कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट कर सकता है, क्या लगा दोगे, शायद में लगा दोगे, शायद ही माइंड लगा दोगे, और आप पास्ट में जो भी काम कर सकते थे उसके लिए आप कोड लगा दोगे, क्या ही कोड, या फिर ही कोड, शी कोड, कोड, दे कोड। माइंड का शायद कोई काम, हाँ जी आप बताओ। ऐसे ही हम 4 से सुनाओ। Might. मैं अगर she might reject the proposal. आप बता सकते। And then she, okay, swim, dance, okay, okay, come tomorrow, might, I might come over tomorrow. सब कुछ, हाँ जी, if sun like this, sun can rise to the मौसम देख के लगता तो नहीं है, यहाँ माइट वाली पॉसिबिलिटी आती है, सन माइट राइज टुडे। I may go to the, okay, and I can use my phone. Yes, I'm so thankful. I can show you your status image. Okay. And all good. I could drive a car. Okay. Okay. And my phone. बस बोलने में शायद ही का and might drive drive a car. हाँ जी। Can you
Oh. Okay. Help. Help. I might. And see, आप बताओ एग्जाम. I can write down. Okay. I could go Delhi with my cousin sister. Okay. And माइक का शायद ही होगा. शायद ही मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ. शायद ही मैं अपने भाई से गुस्सा कर सकती. I might get mad or get angry or get upset with my. अब आप लोगों को अगर मैं आप लोगों ने इंट्रोवेटर ये तो समझ लिया. And I told you what that WH family, right? Then WH family पढ़ेगी आप लोगों ने. Now you will have to do one thing. You will have to please create 3 sentences using any WH family you want. हर बार एक दूसरी WH family आनी चाहिए जब 3 sentences होंगे. एक WH family से question. Using the mulas we study. अभी जो पढ़े हैं हमने mulas उनका यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं. व्हाट लगा दिया. कैन यू. सबसे क्या होगा. सबसे पहले WH family आएगी. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब. और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अदरवाइज होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. वही पूछना होगा. देन क्वेश्चन. जैसे व्हाट कैन यू डू. आप क्या कर सकते हैं. व्हाट कैन यू कुक फॉर अस. आप हमारे लिए क्या पका सकते हैं. पढ़ेंगे. फिलहाल अभी आप कैन कोड और में माइंड से नेक्स्ट सेंटेंस. वहाँ पे बड़े बड़ा हो भाई. How can you do this? And anyone? What might be very hard. नहीं बन गया. कुछ बने ना बने. पास बने वाले और बाकी मैटर क्या. While में क्या करना चाहते हो कि बताओ. आप ब्लेसिंग्स क्यों दे रहे हो. दे रहे हो. आप ब्लेसिंग्स क्यों दे सकते हो. सेंस के लिए बाय में यू ब्लेस.
Next sentence. Why can you sit here? आपके पास फॉर्म why can you sit here? आप यहाँ क्यों बैठ सकते हैं? आप यहाँ बैठो. Next sentence. आप कहाँ जा सकते हो? Where can we go? हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ मैंने कहाँ चलाओ भाई? what would you like this? What would you like? इसको लगा रहे हो? मेरे को आपने आंसर दे दिया. और बताओ भाई सेंटेंस आपके दिमाग में डबल सामने नहीं आ रही? सारे वर्ड What है, where है, which है, who है, who है. Where can you go last time? Where could you go last time? Which movie could we watch? हम कौन सी मूवी देख सकते थे? और लैपटॉप हम साइड मूवी देखने जा सकते हैं. तो आपने स्टेटमेंट बता दी ना, आपको क्वेश्चन करना है. तो इसको बोलेंगे कैसे? शायद में लगा दो. शायद है तो नहीं में शायद है ना, शायद ही बिल्कुल ना के बराबर है. अब ना के बराबर तो नहीं है ना, सामने 50-50 है. सामने वाले के मुंह के बराबर ले जाएगा, निकल जाएगा. और बना दीजिए. बताओ. बी में वो भी कुछ इस तरह से. हाँ जी, और बताओ भाई सेंटेंस. whose है, whom है. सेंटेंस में आता दिमाग में. बताओ भाई. Why would why why will she marry her? Him. why will she marry him? I think you must have followed us. What to बचे? What to send models? और पास्ट में लेके पास्ट में जाते हैं. नहीं एडवांस अब करा दूंगी. बिल को हटा दो. गुड. बिल आपको फ्यूचर में यूज है. ठीक है, सेम वही यूज है और कुछ नहीं है. जो टेंस पढ़ा हुआ आपने, बिल और वर्किंग पास्ट फॉर्म सेम यूज और कुछ नहीं है. गुड. जब हमें किसी से ऐसा कहना है या कोई भी सब्जेक्ट जब ऐसा कहना चाहता है कि भाई मैं ऐसा करना पसंद करूंगा, ठीक है, या मैं ऐसा करना चाहूंगा, तो हम वुड का यूज करेंगे. कंडीशन नहीं आएगा. कंडीशन की स्टेटमेंट हालांकि उससे बनती है, बट वो डिफरेंस होता है. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी से कहना है कि भाई सब्जेक्ट ऐसा करना चाहेगा, आप वो यूज करेंगे. ठीक है, लिखा का यूज है. सब्जेक्ट ऐसा कहेगा, वो डेफिनेटली करेगा, तो मिल लगाएंगे. चाहेगा, वो सिर्फ अपनी इच्छा बता रहा है. ठीक है, उसके लिए हम बिल्कुल वर्ड लगाएंगे. जैसे भाई मैं आप क्या पीना पसंद करोगे? कॉफी, मतलब जो नॉर्मल से यूज करते हैं. जैसे क्या आप थोड़ी और कॉफी पीना चाहोगे? Would you take some more coffee? ये पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसा करना चाहेगा. जैसे
वुड अब है, मैरी है, क्या अब है उससे शादी करना चाहेगा, तो कुछ इस टाइप के सेंटेंस। सारे अवयवी बना दो क्या? फेवरेट स्टूडेंट। और बताओ कोई सेंटेंस वुड से आप लोग क्या करना चाहोगे? हाँ जी हाँ जी। अभी बना तो मेरे पे नहीं वो तो हमने बनाया था, हमारी क्रिएशन है, आप भी क्रिएशन करो। इंग्लिश में और कोई वुड का सेंटेंस बता दो भैया, आप जो भी करना चाहोगे। पर बहुत रहा है उनकी नहीं लगे प्लस फैमिली प्लस जैसे आप सेशन के बाद क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू डू आफ्टर द सेशन, कैसा, वेयर वुड यू गो आफ्टर द क्लास, हाउ वुड यू गो होम, क्या आप घर कैसे जाना चाहोगे। क्वेश्चन पूछ रहे बट हाउ वुड यू ट्राई बिल्कुल। व्हाई वुड यू विजिट हर, क्या आप उसके पास क्यों जाना चाहोगे, कुछ इस तरह से। ओके नाउ वी विल चेंज द सब्जेक्ट नेम, अभय का नाम लेंगे, अभय बड़े डिसअपॉइंटेड है इस चीज को लेकर, अभय का नाम लेंगे। पहले टेस्ट कर रहे हैं सब जैसे अगर हमें कहना है कि भाई वो कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहेगा, तो विच लैपटॉप वुड अभिषेक बाय। बताओ भाई बताओ, व्हाई आर यू लाइकिंग इट दिस, आपके पास जनरल फैमिली नहीं है भाई, आप क्या खाना चाहोगे, व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू हैव, आप किसको मारना चाहोगे, whom would you like to beat। Are you liking this sentence, आपको सेंटेंस नहीं आ रहा जवाब में, क्या हो रहा है भाई। हाँ भाई अरे कोई अरे बहुत सारे क्या वो इस अबे गुड गोइंग मतलब डेट विद बट ये लगा के वुड भी लगा बट लगा बस, कैसे बोलेंगे बट अब है बट अबे इज गोइंग बट अबे डेट विद आई गो, बट अबे आपने शादी करना है तो बट अब है तो और डे क्या, अभी ये जाना चाहिए ऑनलाइन। लोग वाला लिख दो आगे सी तरह जब भी ऐसा कहना है कि सब्जेक्ट ऐसा करना चाहेगा, इंट्रोगेटिव करना है वुड आ गया जाएगा, नेगेटिव करना है वुड नॉट लग जाएगा। जैसे आई वुड नॉट वॉच दैट मूवी, सर वो मूवी नहीं देखना चाहूंगा, कुछ इस तरह से, मैं उससे बात नहीं करना चाहूंगा, आई वुड नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, मैं आज का सेंटेंस ले लेते हैं, अब है उसे ब्लॉक नहीं करना चाहेगा, अब है वुड नॉट ब्लॉक है, कुछ इस तरह से। अगर इंट्रोगेटिव करना है वुड आगे लगा देंगे, सब्जेक्ट नॉट लगा देंगे, जैसे वुड रेहान नॉट स्टडी, क्या रेहान पढ़ना नहीं चाहेगा, वुड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, रेहान नॉट लगा दिया, अब लगा दिया, डबल शब्द लगा रहा है, डबल शब्द इंट्रोगेटिव सेंस से करेगा। जैसे हमें पूछना है क्या आप पढ़ना चाहोगे, वुड यू स्टडी, लाइक तो स्टडी है लाइक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वुड लगा हुआ है ना, सेंटेंस लगा वुड आ गया,
What would you like to take? Like the What do you take? ऐसा समझ गए? जब भी किसी से पूछता है भाई आप क्या करना चाहोगे, मैं जो भी करना चाहोगे तो स्टेटमेंट में चूज। नेक्स्ट है हमारे पास शेल। शेल हम किस लिए यूज करते हैं? शेल जब हमें कहना है कि भाई हमारा सब्जेक्ट परमिशन लेना चाहता है, कैजुअल परमिशन। कैसी परमिशन? ऐसा पूछना चाहता है क्या हम ऐसा करें, क्या ऐसा करें। ज्यादातर हम इसको परमिशन के लिए यूज करते हैं। इसके लिए परमिशन के लिए, ठीक है। कैजुअल परमिशन लेते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं फ्रेंड ग्रुप की तरह और हम पूछ रहे हैं कि क्या भाई ऐसा करें, शैल वी गो फॉर मूवी, क्या मूवी देखने चले, शैल वी गो फॉर डायलॉग, क्या हम बाहर खाना खाने चले, शैल वी कॉल हिम, क्या हम उसे कॉल करें। ऐसा पूछना है कि क्या हम ऐसा करें, शैल वी गो फॉर बार और उसके दूसरा साथ बात। नेम भी आ सकता है शायद। हाँ कम्युनिकेटर मेरे को ऑकवर्ड सा लग रहा है, आगे 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 और शेल का यूज कहाँ कर सकते हैं, और शेल का यूज हम बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं जब हमें नेसेसिटी दिखानी है, बिल्कुल ठीक है कि जरूर ऐसा होगा। जैसे मुझे कहना है सिंपल नॉर्मल सेंटेंस में बस एम्फसाइजेशन नहीं करेंगे, अब मैं विल मैरी हर, या मैं उससे शादी करेगा। अगर मुझे कहना है कि वो ऐसा जरूर करेगा, क्या करेगा, ऐसा जरूर ही करेगा, तो मैं वहां पे अभय बेशक से नेम है सिंगुलर जिसके साथ हम शेल लगाते नहीं है, बट उस कंडीशन में हम शेल लगा सकते हैं व्हिच इज 101%। समझ गए? जब भी ऐसा कहना नहीं कि सब्जेक्ट ऐसा जरूर करेगा तो हम शेल लगा देंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वेदर इट्स आई यू दे और ही शी में कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ शेल लगा देंगे। जैसे वो कल क्लास में जरूर आएगा, ही शैल कम फॉर क्लास टुमारो। इसके साथ जनरली हम शेल लगाते नहीं है, बट जब नेसेसिटी दिखाएंगे यू कैन। और हम जब भी डॉक्यूमेंशियल काम करते हैं लाइक पेपर वर्क करते हैं ज्यादातर और फॉर्मल वे में कुछ भी लिखना होगा तो हम आई विल की जगह आई शेल लगाते हैं, वी विल की जगह वी शेल लगाते हैं। जैसे आपने लेटर्स में देखा ही है, ठीक है, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, थैंकफुल टू यू, ठीक है। ज्यादातर क्या करना है, हमें शेल या तो रिटर्न फॉर्म में लगाना है, जब हम लिख रहे हैं कुछ भी डॉक्यूमेंशियल तो हम आई और वी के साथ जनरली शेल और ज्यादा सब्जेक्ट के साथ इसको फॉर्मल में लिखो, इतना सही है। नेक्स्ट वी हैव शुड। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, भाई शुड का क्या यूज है, शुड, मस्ट और ought to। अगर मैं कहूँ तीनों का हिंदी मीनिंग एक ही है और डिफरेंशिएट कैसे करोगे फिर, ठीक है, तीनों का हिंदी मीनिंग है, जब हमें सेंटेंस के पीछे आ रहा है चाहिए इसी तरह भाई ऐसा करना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक और यू शुड ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, समझिए। इज यू मस्ट में कह दूं यू मस्ट ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी मीनिंग में कोई चेंज होगा बिल्कुल। अगर दिखाना है चीज तो आप जरूरी वर्ड लगा सकते हो कि आपको जरूर इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, समझ गए। जब जरूर वर्ड आ जाएगा तो वहां पे मस्ट लगा देंगे। और ought to जरूर ही करनी चाहिए, you ought to speak English, आपको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, मतलब अगर ज्यादा ही एम्फसाइज करनी है उस चीज को तब आप बोलो इस जगह पे और मस्ट करेंगे। हम तीनों में अपना अपना क्या डिफरेंस है। शुड जब हम किसी को नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस या सजेशन, हम शुड लगाएंगे कि ऐसा करना चाहिए। अब अगर यहाँ पे नॉर्म्स आ गए, नॉर्म्स मतलब आपके रूल रेगुलेशन,
कि आपको रेड लाइट पे जरूर रुकना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूट के रूल्स फॉलो करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, रूल्स और नॉर्म्स सेम चीज होती है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ पोस्टेड वर्ड और टू यहाँ पे हमारा मोरल ड्यूटीज आ रही है कि भाई हर एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, ये सिर्फ आपको या मुझे नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान को ये ऐसा करना चाहिए। जो मोरल ड्यूटी आ गई उसके लिए हम और लगाएंगे किसकी जगह पे, शुड की जगह पे। जैसे मुझे कहना है आपको आपके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ऐसा कहना है मुझे, तो इसके लिए मैं शुड की जगह पे और टू लगा दूंगा, यू और टू सर्व और या फिर ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। और जो एक गोल्डन कह लो की है इसकी, वो ये है कि आप मस्ट हो और टू हो, कुछ भी कहना हो आपको, आप सबकी जगह शुड लगा देंगे, क्वाइट नो, ठीक है। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि मस्ट और टू को पढ़ा जाए, क्योंकि पर्पस सिर्फ इतना समझ लो, शुड मतलब करना चाहिए, मस्ट मतलब जरूर होना चाहिए, और कुछ छोड़ भी दोगे तब, ठीक है। बट यस इन रिटन फॉर्म आपको सब कुछ पता होना चाहिए, किसका कहाँ पे यूज करना है, समझ गए। अब आप कंडीशन बताना है, ठीक है। बच्चों को फोन कम यूज करना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। Children should not use mobile phone. हमें एक कंपनी के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, we should follow या we must follow, must, क्योंकि रूल रेगुलेशंस आ गया, जहां भी रूल रेगुलेशंस आ गए वहां पे हम मस्ट लगाएंगे और कुछ नहीं, we must adhere कंपनी नॉर्म्स। adhere क्या वर्ड होता है, adhere का भी मतलब फॉलो करना ही होता है, काफी पॉपुलर वर्ड है, adhere means follow, ठीक है। we must adhere company norms। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, we ought to respect our elders or obey our elders, आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो we ought to obey our elders, कुछ इस तरह से elders आएगा olders आएगा, olders में क्या elders भी बड़े ही होते हैं, respect our elders, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बड़े के लिए आप olders भी बोल सकते हैं, डिफरेंस क्या है। जब हमें कहना है कि भाई कोई इंसान हमसे बड़ा है और वो हमारे ब्लड रिलेशन में, तो हम एल्डर्स यूज करते हैं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और जब आपका किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है, वो जनरली आपसे बड़ा है, तो आप उसके लिए ओल्डर यूज करेंगे, समझ गए, ये डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर, दोनों का मतलब यही होता है बड़े। और हम डाला यूज टू डिस्कस कर लो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पांच मॉडल इसी यूज टू तो हम यूज करेंगे जो हम प्रेजेंट सेंस में ऐसा कहना हो कि भाई ये किसी की हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। और यूज टू का यूज कब करेंगे जब इसमें पास्ट में लिखा हो, मतलब हिंदी में ना, तो हमें ऐसा कहना है कि भाई कोई इंसान ऐसा किया करता है, उसकी आदत ऐसा करना, ठीक है। जैसे बच्चे आजकल
बम मारा करते हैं, तो वो उनकी हैबिचुअल आदत है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूज टू यूज करेंगे। अगर मुझे अपने पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाना है कि भाई मैं ऐसा किया करता था, जैसे बचपन में मैं पेड़ों पे चढ़ा करता था, ठीक है, मतलब मैं नहीं, मैं नॉर्मल सेंटेंस बता, ठीक है, तो किसी का भी ऐसा पास्ट में हैबिचुअल एक्शन बताना है कि भाई ऐसा किया करता था, या किसी की आदत बता दी भाई वो ऐसी आदत था पास्ट में, तो हम यूज टू यूज करेंगे, ठीक है। जैसे रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं, आई टू हम क्लासेस, मैं क्या करता था भाई, क्लासेस बंद किया करता था, मैं क्या बता रहा हूँ, पास्ट की बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा किया करता था, कोई भी इंसान कुछ भी किया करता था, आप यूज कर सकते हैं। अब है यूज टू टेक्स्ट हर लेट नाइट, क्या वजह से लेट नाइट टेक्स्ट किया करता था, अब आप इसको प्रेजेंट में करा सकते हैं, अब है यूज टू टेक्स्ट हर क्या करता है, यूज्ड टू या फिर यूज्ड नाम दोनों सेम है। दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन है दोनों की, अगर आपको एम्फसाइज करना तो आप उसको यूज्ड बोल सकते हैं, बट फिर वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी, ठीक है। बट इन रिटन याद रखना है कि जहाँ लग रहा है वो पास्ट है, जहाँ कुछ नहीं लग रहा वो प्रेजेंट, ये दोनों डिफरेंस है। अगर नेगेटिव में बोलना है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए डू नॉट और डज नॉट लगा देंगे, पास्ट के लिए डेट लगा देंगे, अगर डेट लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि यूज्ड टू आ जाएगा डेट के साथ में, समझ गए, यूज्ड टू नहीं है। जैसे आई डिडंट यूज्ड टू बीट हिम, कि मैं उसे भाई मारा नहीं करता था, मैं उसे मारा नहीं करता था, शी डिडंट यूज्ड टू बार्गेन, वो मोल भाव नहीं किया करती थी, वो लोग मुझे परेशान नहीं किया करते थे, दे डिडंट यूज्ड टू डिस्टर्ब मी, और जब मुझे प्रेजेंट क्या होता नहीं है कि भाई मैं ऐसा नहीं किया करता हूँ, जैसे मैं लेट नाइट पढ़ा नहीं करता हूँ, आई डू नॉट यूज्ड टू स्टडी लेट नाइट, समझ गए, मैं सुबह जल्दी नहीं उठा करता हूँ, आई डू नॉट यूज्ड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, समझ गए, तो यही आप नेगेटिव यूज करेंगे, इंट्रोवर्टेड है तो आप इन लोगों को आपके सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, कुछ यहाँ गेट लगाया और यहाँ से बस क्या कहते हैं सब्जेक्ट चेंज कर दो कुछ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे डिड यू यूज्ड टू गो टू कॉलेज, की क्या आप कॉलेज जाया करते थे, या फिर प्रेजेंट में पूछ रहे हैं डू यू यूज्ड टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, की आप जल्दी उठा करते हो, इस तरह से, ठीक है। अगर प्रेजेंट में पूछना है तो लग जाएगा एज एन हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में पूछना डेट लग जाएगा एज एन हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी का पहले टेस्ट देंगे, देन वी विल गो फॉरवर्ड, कोई डाउट हो तो बताओ, डेयर तो आई गेस आप सभी को पता होगा डेयर का क्या यूज है, जहाँ भी हिम्मत वर्ड आ जाए वहाँ डेयर लगा देंगे, हमारी हिम्मत कैसे मेरा पहुंच गई, हाउ डेयर यू टच माय पॉइंट, ठीक है, हमारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में एंटर करने की, हाउ डेयर यू टू एंटर इनटू माय रूम, जहाँ भी डेयर आ जाए, सॉरी हिम्मत वर्ड आ जाए इनकी का वहाँ आपको देखना Shall I make it off? Yes.